रामू एक गरीब दूध वाला था। हर सुबह साइकिल पर दूध बेचने निकलता था। उसकी पत्नी बीमार थी और बेटा स्कूल छोड़ने की कगार पर था। एक दिन बारिश में भीगते हुए आखिरी बोतल दूध उसने एक बूढ़ी अम्मा को दे दी, जो भूख जीवंत पड़ोस जागता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और महिलाएं पानी के लिए इकट्ठा होती हैं। उनके रास्ते रामू से मिलते हैं। जीवंत दृश्य के बीच रामू सभी को हार्दिक नमस्ते कहते हैं। उनकी आवाज थकान से भरी हुई है, फिर भी उनकी मुस्कान अटूट है। चाय की दुकानों पर जीवन खुलता है। जहां पड़ोसी बैठते हैं, उनकी हंसी और बातें हवा में भर जाती हैं, क्योंकि रामू की उपस्थिति समुदाय के हृदय में बुनी जाती है। अपने विनम्र घर की धुंधली रोशनी में रामू अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करता है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। एक कोमल स्पर्श के साथ रामू अपनी पत्नी को दवा देता है। उसका प्यार एक मौन वादा है। पास में उनका बेटा एक पुरानी किताब में खोया हुआ है। उसकी आंखें स्कूल में भविष्य के सपनों को दर्शाती हैं। रामू ने अपने बेटे को एक वादे के साथ देखा। मैं तुमसे वादा करता हूं बेटे, मैं तुम्हें जल्द ही स्कूल भेजूंगा। बेटा अपनी किताब से ऊपर देखता है। उसके पिता के शब्दों पर उसकी आंखों में उम्मीद चमकती है। कमरे में लंबी परछाइयां कठिनाई की कहानी कहती हैं, लेकिन अटूट प्रेम और आकांक्षा की भी। पड़ोस की शांत सुबह की रोशनी में रामू बूढ़ी औरत को दूध का एक डिब्बा बढ़ाता है। वह उसे एक लिफाफा देती है। उसकी आंखों में आभार झलकता है। बुजुर्ग महिला की आवाज में गर्माहट है। बेटा, तुम सिर्फ दूध नहीं देते, तुम उम्मीद देते हो। वह उसके कार्यों के महत्व पर जोर देती है, यह जोड़ते हुए, यह तुम्हारा इनाम है। यह आदान प्रदान दयालुता के सरल कार्यों के गहन प्रभाव को उजागर करता है।